अभी जो भरत तिवारी का मामला चल रहा है वो काफी ज्यादा हाईलाइटेड है और इसमें पुलिस भी फंसते जा रही है। अभी हम जानेंगे सुनील सर से कि आखिर इस मामले में पुलिस इतना फंस क्यों रही है। धन्यवाद आपको। और भरत तिवारी मामला अब जो है पुलिस के लिए गले का फांस बन गई और पूरे देश में अभी हाईलाइट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार की अखबार या पेपर या न्यूज़ के सुर्खियों में है। पूरी देश की नज़र इस खबर पर है, क्या चीज़ें हो रही है। क्योंकि जहाँ तक उसके उस युवक के जो कैरेक्टर की बात हो रही है या फिर जिस तरीके से वो लाइव आ रहा था, हर चीज़ अपडेट दे रहा था, तो लोग उससे बहुत सारे लोग इमोशनली भी जुड़ चुके हैं, इमोशनली भी उसके सपोर्ट कर रहे हैं, कई जगह मार्च कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, उसके फेवर में कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्रांति की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। और जहाँ तक पुलिस इसमें सबसे पहले इस नज़रिए से फंस रही है कि किसी अपराधी को आप अगर गोली मारते, एनकाउंटर करते, तो लोग इतने हंगामा नहीं करते। तो भरत तिवारी का जो इतिहास है उस तरह का आपराधिक नहीं रहा है। हंगामा करता था, पुलिस का सिस्टम के खिलाफ जाता था, विरोध करता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि बहुत जो है ना सिस्टमैटिक जो है अपराध की कोई साजिश कर रहा होता या रणनीतिक रूप से जो है अपराध के जो है किसी केस में वो फंसा हुआ था। इस तरह की कोई कोई चीज़ नहीं आई है। और अब दूसरे को क्या कहा जाए। पुलिस के जो एडीजी हैं, जो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसमें उन्होंने कह दिया है कि पुलिस से जो है गलती हुई है। इसमें थोड़ी-सी जो केस को और अच्छे तरीके से इसको सुलझाया जा सकता था, देखा जा सकता था कि पहले दृष्टया में यह मालूम हो रहा है कि जो पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचे हुए थे, वो उसको अच्छे से टैकल कर सकते थे। तो कहीं न कहीं जो है लापरवाही हुई है, अच्छे से टैकल नहीं हुई है। कहने का मतलब था कि मैं शुरू से कह रहा था कि जो डीआईजी थे या इस तरह के जितने भी पदाधिकारी थे, जो 4-5 पुलिस अधिकारियों पे जो गाज गिरी है, एसएचओ है, एसआई है, एएसआई है, एक जो है सिपाही है, इन पे जो है इनको सस्पेंड किया गया है। तो इस आधार पे सस्पेंड किया गया कि पुलिस जब पहले दिन गई थी, उसके हाथ में हथियार मिला था, तो उस दिन उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देर रात तक उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। तो अगर इसमें पुलिस विफल हुई और वहीं से मामला जो है बढ़ा। अगर पुलिस वहीं गिरफ्तार कर लेती, तो शायद इतनी मीडिया में ये चीज़ें आती भी नहीं, ये वीडियो जो है वायरल होता भी नहीं और एक नॉर्मल केस की तरह इस केस को भी जो है निपटा दिया गया रहता। पुलिस पहले भी जहाँ तक सूचना मिल रही है कि भरत तिवारी की गिरफ्तारी पहले भी हुई थी किसी हंगामा या किसी विवाद को लेकर, लेकिन वो इतना तूल नहीं पकड़ा। ये मामला तूल इसलिए पकड़ लिया क्योंकि आप देख ही रही हैं कि इसमें पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया और वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो हथियार फेंकते हुए पुलिस के सामने जो है एनकाउंटर की पेश कर रहे हैं, सरेंडर का पेश कर रहे हैं और उसके बावजूद जो है ना पुलिस गोली मार देती है। अभी जो उनकी बहन का जो बयान आया है, बहन ने जो बड़ा खुलासा किया है या बड़ा बयान दिया है, वो बहुत जो है ना विवादित या चर्चा में आ गया है कि जिस तरीके से वो कह रही हैं कि भरत तिवारी के प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी गई। मतलब इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं खुन्नस की बात आ गई है। मतलब एक तरीके से किसी से आदमी बहुत परेशान हो जाता है, चिढ़ जाता है, तब इस तरह की जो है हरकत करता है। तो पुलिस कहीं न कहीं इस तरीके की स्थिति में पहुँच गई थी कि इसको कैसे भी करके जो है प्रतिष्ठा का जो है सवाल बना लिया था। और एक किसी न्यूज़ ने या किसी इसने स्टिंग किया हुआ है, तो उसमें ये भी खुलासा हुआ है कि ये केस जो है वहाँ के थानाध्यक्ष के लिए कहिए या वहाँ की जो लोकल पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। तो इसी को लेकर जो है एनकाउंटर का प्लान हुआ कि एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर किया जाएगा। लेकिन शायद उसको भी ये बातें लग रही थी कि एनकाउंटर मेरी हो जाएगी, एनकाउंटर पुलिस कर देगी। इसी वजह से वो भी तैयारी में था, मोड में था। वो हर एक अपडेट जो है अपने लाइव पर आकर दे रहा था, एक-एक चीज़ दे रहा था। तो लोग उसके जो लाइव जो वीडियो अब आ रहे हैं ना, तो उसी से लोग कहीं न कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। पुलिस पर बड़े आरोप भी लगे हैं, उसकी बहन का आरोप लगा है कि जो डेड बॉडी जो वहाँ मार दिया गया, मारने के बाद परिजन से नहीं मिलने दिया गया। उसको पहले बहुत जो है मारा-पीटा गया है। सिर्फ़ उसकी जो है गोली नहीं मारी गई है, उसको पहले जो है पूरे शरीर पर उसको अच्छे से उनकी पिटाई पुलिस ने की है। फिर उसके बाद जो है गोली मारी है, एक उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी गई है जो आर-पार हो गया है, फिर 4 गोली उसके शरीर से निकले हैं। तो सोचिए कि किस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ है। तो इसमें तो बचने की कोई संभावना नहीं है। पुलिस जहाँ तक कह रही है कि हाफ एनकाउंटर किए गए हैं, तो हाफ एनकाउंटर में 4-5 गोली मारना जो है ना हाफ एनकाउंटर नहीं करती। 1-2 गोली काफ़ी होता है। अगर पैर में किसी भी हिस्से में पैर के 1-2 गोली लग जाती है, तो आदमी वहीं पड़ जाता है, गिर जाता है। लेकिन अगर किसी को 4-5 गोली मार दिया जाए, कमर के हिस्से पर मारा जाए या पैर पर मारा जाए, तो निश्चित ही मतलब 80% स्थिति रहती है कि उसकी मौत हो ही जाएगी। आरोप ये भी उनकी बहन लगा रही है कि भाई पटना में जो हम लोग गए तो पहले वहाँ के जो है डॉक्टरों ने कहा
कि भरत तिवारी केस पे कुछ बोलने या बताने की जो है इजाज़त नहीं है। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो कुछ बोले तो बोले कि हाँ भरत तिवारी का एक केस आया है, मिलने नहीं दिया गया। फिर बाद में पता चला कि जो है पुलिस वाले, जो डॉक्टर ने बताया कि पुलिस वाले क्या किए थे कि उस भरत तिवारी के 100 कहिए या भरत तिवारी के शरीर को जो है अभी शायद हो सकता था कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, डेड बॉडी के साथ, डेड बॉडी के पास रख के चले गए थे। तो ये इतनी मतलब ब्लंडर ब्लंडर पुलिस से चूक हुई है या जानबूझकर की गई है। अब ये सब चीजें जब पर्दे हट रहे हैं तो पुलिस इसमें कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रही है। इसी वजह से जो है ना, ये केस जो है पुलिस के लिए गले के फांस बन गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, वहां पे पीआईएल दर्ज हो गया कि भाई इसका सीबीआई से जांच जांच कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पहले रजिस्ट्रार के पास जाइए फिर मेरे पास आइए ये मामला। लेकिन सरकार खुद स्वतः संज्ञान ली। कहीं सम्राट चौधरी पीठ थपथपा रहे थे कि हमारे पुलिस को अगर कोई हथियार दिखाएगा तो हम नहीं बख्शेंगे, लेकिन खुद फिर जो है एक दो दिन बाद वो बदल जाते हैं और कहते हैं कि देख ही रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया कि न्यायिक जांच की उन्होंने जो है अनुशंसा कर दी कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर में ये सारी जांच होगी। और इसके लिए डीआईजी को नियुक्त किया गया है। डीआईजी जांच कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या प्रथम दृष्टया जो वहाँ के जो पुलिस थाना है वहाँ से क्या क्या चीज़ गलतियाँ हुई हैं वो रिपोर्ट देंगे तो हो सकता है कि जो अधिकारी है उनके खिलाफ गिरफ्तारी भी उनकी हो जाए और जेल भी जाना पड़े। इस तरह का एक और केस हुआ था, 93 में हुआ था। लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। गया के बड़ा चट्टी में जो है एक तीन व्यक्ति थे, तीन व्यक्तियों को गोली मार दिया गया था। पुलिस का कहना था कि तीनों व्यक्ति जो है गाड़ी से जो है रेस से जो है मतलब तेज गति से जो है जा रहे थे। पुलिस रोकने की कोशिश की, वो लोग हथियार फायरिंग कर दिए, जिसके जवाब में पुलिस ने जो है गोली चला दी। फिर जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि वो गाड़ी जो है ट्रैफिक में रुकी हुई थी और पुलिस उनसे 1 लाख रुपए मांग कर रही थी। और शायद इसी में बात बढ़ी, कहा सुनी हुई और फिर जो है पुलिस वाले ने तीनों को मार दिया। ये सोचिए 93 का केस है और इसका जो है इस केस की जांच का जो है कोर्ट से जो है गया गया कोर्ट से जो है ना 97 में जो है ना आता है आदेश आता है। जितने भी 5 या 6 उस समय 6 लोग फंसे थे सभी को फांसी की सजा दी गई। फिर उसके खिलाफ ये मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में भी स्टे रखा गया उस ऑर्डर को, वहां पर भी फांसी की सजा ही जो है हाईकोर्ट ने भी स्टे रखा। फिर बाद में शायद सुप्रीम कोर्ट ने सभी को जो है इस जो सजा थी उसको बदल के उम्र कैद में कर दी थी। तो पुलिस कभी कभी इस तरह की हरकत करती है और शायद भरत तिवारी केस में भी इस तरह का दिख रहा है कि कुछ मामला है। 2-3 दिन से मामला चल रहा है और एक जो है ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री सीटर हो या पुराना उसका इतिहास हो या घर में बहुत जखीरा हो, आप उसके एक व्यक्ति को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी चूक है। और एडीजी जो आज बोले हैं कि इनकाउंटर करना पुलिस का कभी उपलब्धि नहीं हो सकता है, तो बात बहुत सही है कि अगर पुलिस इनकाउंटर की है तो उपलब्धि नहीं है। तो अब देखते हैं, वहाँ चूंकि सारे लोगों को सस्पेंड तो कर ही दिया गया है, नए वहाँ पे थाना प्रभारी किस तरीके से वहाँ के लोगों को हैंडल कर रहे हैं, पुलिस पर किस तरीके से फिर से भरोसा जीतते हैं, ये तमाम सवाल पुलिस के लिए है अभी। अभी ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है और जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है तब से 13-14 इनकाउंटर भी हो चुके हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बिहार में अपराध का जो है लगाम लगाने के लिए सम्राट चौधरी जो सीएम है वो शायद योगी के मॉडल पे चले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ जो है वहाँ इनकाउंटर किया गया और सरकार की उसमें काफी तारीफें हुई। मतलब लोगों का भरोसा जो है सीएम योगी जीतने में वहाँ कायम रहे। और उसी मॉडल पर चलने के लिए शायद सम्राट चौधरी ने सोचा होगा कि नए मतलब मुख्यमंत्री दोनों, चाहे लालू प्रसाद यादव हुए या फिर जो है राबड़ी देवी हुई या फिर सीएम नीतीश कुमार, ये लोग जो हुए ये पुराने तरह समाजवादी नेता हुए। अब नए जो है जनरेशन के, इनके जनरेशन के बाद कोई अगर नेता अगर सीएम बना था तो वह सम्राट चौधरी हैं। तो सम्राट चौधरी की नया मॉडल सोचे होंगे अपनाने के लिए कि देश में या बिहार में किस तरीके से अपने इमेज को एक नया इमेज बनाया जाए, दिया जाए। और वो योगी के मॉडल को अपनाते हैं। जब से सरकार बनी मतलब 15 दिन पहले तो लगभग 13 इनकाउंटर बिहार में हो चुके हैं। किसी भी इनकाउंटर में इतना बवाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितने इनकाउंटर हुए कहीं ना कहीं वे लोग अपराध से जुड़े हुए लोग थे, अपराधी थे। उनके ऊपर कई केसेस थे, पुराने केसेस थे, कहीं छिनतई के, कहीं मर्डर की, कहीं पे बैंक रॉबरी, इस तरह के तमाम केसेस थे। तो लोगों को थोड़ा जस्टिफाई हुआ कि ठीक है अपराधी है, अपराधियों का जो है अगर सफाया हो रहा है तो प्रदेश साफ हो रहा है। लेकिन ये केस पहला ऐसा आया कि इसका कोई इतिहास नहीं अपराध का, और इसको जो है इस तरीके से लोग, और इनकाउंटर भी क्या होता है,
एक रात पहले पुलिस जो है जहां भी अपराधी छुपे हुए होते हैं पुलिस उसको घेर लेती है और फिर दोनों तरफ से फायरिंग होती है और उसी में जो है जहां तक तथाकथित जिस तरीके से बताया जाता है जिस तरीके से क्या स्पॉट पे सीन होता है कई स्पॉट पे अलग अलग सीन भी होती है। कई स्पॉट पे जो है नेचुरली एनकाउंटर होता है कई स्पॉट पे पुलिस जो है क्रिएट भी करती है। तो इनकाउंटर में मारे जाते हैं सुबह खबर मिलती है कि भाई इस जगह पे इन अपराधी को जो पुलिस ने सफाया कर दिया इनकाउंटर हो गया। लेकिन इस केस में सबसे जो है दिलचस्प बात ये थी कि लाइव अपडेट चल रहा था पल पल का लाइव अपडेट वो व्यक्ति दे रहा था। मतलब मास लोग उससे जो है घटना को देख रहे थे। अब आप सोचिए कि ये सब तमाम चीजें जो है ना आप किसी गेमिंग ऐप में आपको लगेगा कि गेमिंग ऐप खेल रहे थे। मतलब पुलिस आपको मारने आ रही है पुलिस को आप जो है कुछ अनाप शनाप बन रहा है पुलिस एक्शन ले रही है आप कुछ एक्शन ले रहे हैं तमाम चीजें 2-3 दिन से उस वहां पे इस तरह का माहौल बना हुआ था और लोग जो है लाइव इसको देख रहे थे और माहौल बिल्कुल गेम की तरह चल रहा था। तो इस वजह से भी ये मामला ज्यादा हाईलाइट हुआ वीडियो ज्यादा सर्कुलेट हो गया और वह व्यक्ति उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से उसका इनकाउंटर मतलब कई आप सुन ही रही होंगे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आप नक्सलियों को भी एक मौका दिया जाता है जो हथियार उठा चुके होते हैं जो बागी हो चुके होते हैं सब सरकार और शासन के खिलाफ जो हो चुके होते हैं तब भी जो है सरकार कहती है कि हम आपको मौका देंगे आप हथियार छोड़िए जेल आइए और अब सजा जो है भुगतने के बाद आप कॉमन जैसे नागरिक की तरह आप जीवन यापन कर सकते हैं। तो क्या उसको यह मौका मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था ये बहुत बड़ा सवाल था। तो जहां तक जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो इस पर देख रहे हैं या नजदीकी से बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं सभी का एक ही कहना है कि उसको मौका मिलना चाहिए था। इनकाउंटर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। और फिर जो चीजें इसलिए हाईलाइट हो गया कि एक तो लाइव वाली बातें हुई वह व्यक्ति का कोई जो उतना आपराधिक इतिहास रहा नहीं और अब जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि उस तरीके से जानबूझकर इनकाउंटर किया गया है फेक इनकाउंटर किया गया है गलत तरीके से उसको जो है निरंस जिसको कह सकते हैं आप इनकाउंटर किया गया है। तो लोग उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी भी कनेक्ट हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के मंत्री जो है कई सरकार के मंत्री भी जो है सरकार के खिलाफ में बयान दे चुके हैं कि भाई ये जो है सही नहीं है इसकी जांच होनी चाहिए हम इसके साथ हैं या नहीं है। तो सरकार में भी जो कहीं ना कहीं दो फाड़ दिख रही है लोग कुछ लोग इसके साथ हैं कुछ लोग इसके खिलाफ है इसलिए ये मामला और भी नेचुरली उठ ही रहा है। तो यही सब पूरा दृष्टिकोण है इस केस को हाईलाइट होने का। और फिर देखिए आगे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में यह मामला टिक पाता है नहीं टिक पाता है। जो अभी रिपोर्ट आती है डीआईजी को उस डीआईजी के रिपोर्ट में क्या आता है फिर आपको हाई कोर्ट की जो कमेटी बनी हुई है सेवानिवृत्त जजों की वो कहाँ तक संतुष्ट हो पाते हैं। सीबीआई जांच की मांग की चल रही है कि सीबीआई जांच कराई जाए। महापंचायत बुलाया गया है 24 तारीख को जनसुराज को नेता जो है प्रशांत किशोर को निमंत्रण दिया गया है मतलब उनके परिवार वालों ने निमंत्रण दिया है। तो ये तमाम चीजें पॉलिटिकल भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि ये मामला शांत होगा ये मामला खींचेगा अच्छा खींचेगा। और इसमें पुलिस की पूरी किरकिरी हो रही है सम्राट सरकार की पूरी किरकिरी हो रही है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इस पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे चौपाल डायरी लाइव और मैं हूँ आपके साथ रिया।